सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस पेंडेमिक में अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। देखो, ये चीज़ बताता हूँ कि ये वीडियो मेरे एनटीए वाले बच्चों के लिए है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो वाकई ही सीरियस है, जो वाकई अपने एनटीए के लिए सीरियस है, एनटीए डीयू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि भाई मुझे ये पोस्ट लेनी है, एनी हाउ मुझे ये पोस्ट लेनी है। ठीक है, तो ये वही लोग देखें बस। ठीक है, अब ये देख लो कि ये एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से करो और उस पर मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस एग्ज़ाम के लिए और आने वाले डीएसएसबी, डीएसएसबी और एक दो एग्ज़ाम और के लिए आपको बहुत चीज़ें लाने जा रहा हूँ। ठीक है, डीएसएसबी के लिए खासकर ये चीज़ आने जा रही है, जो अभी आई है वैकेंसी उसके लिए, और जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुआ था उसके लिए भी। ठीक है, अब ये रही। और एक बात और, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है, बिल्कुल। ठीक है, इसको ज्वाइन ही ज्वाइन करना है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अपनी काम की बात पर। चलो, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या है ना। ये मैं आपको बताऊंगा, ये समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ये सब साइंस की पीडीएफ जो भी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब एक चीज़ समझ लो, हाँ, ये एक चीज़ और ये है कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए जो कोर्स है वो 70% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। इट मीन्स अप्रॉक्स आई थिंक 125 रुपीज़ के अप्रॉक्स, या 122 या 125 के रुपीज़, ये आपको कोर्स सिर्फ आज के लिए, सिर्फ 13 मई में, देखो आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा, सिर्फ ये आज के लिए है ना। आज रात 12 बजे से पहले तक, 12 बजे से पहले तक अगर जिसको ज़रूरत हो ले सकता है। ये ऑफर बाद में नहीं मिलेगा, प्राइस भी इसकी हाई हो चुकी है। अब आते हैं, मेरे पास 2-3 पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों ने, क्योंकि मैं इसके पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, बट 2 पोस्ट के लिए, और अभी क्लासेस भी एक बन चुकी है जो कि एप्लीकेशन पे भी अभी चली जाएगी, है ना। अब देखो, 2 पोस्ट के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। लैब असिस्टेंट के लिए जो कि 12th पास पर है, और लैब अटेंडेंट के लिए, है ना। अभी मैं सबके बारे में बात करूंगा। तो जो बच्चे इसके लिए हैं वो सुन लो, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले हम आते हैं असिस्टेंट वाले पे, जो कि 10th वाले पर है। आपको आपका सिलेबस तो पता ही है, जनरल साइंस, अवेयरनेस, और मतलब जीए, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। ये याद रखना, ये हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आएगी, दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अब देखो, ये तो कॉमन चीज़ है। डिस्क्लेमर मैं पहले दे देता हूँ कि जो बहुत, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकता है, लेकिन मैं आराम से समझाऊंगा। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये तो मैक्सिमम बच्चा कर ले आएगा। सर, मैटर फंस रहा है मेरा जनरल साइंस का, लैब अटेंडेंट के लिए जनरल साइंस का, इसके लिए क्या करें? सिलेबस आपके पास है, सिलेबस आपके पास है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा सजेशन ये है, मेरा सजेशन ये है आप लोग के लिए बेटा, कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होगी, ठीक है, 9-10 की, 9-10 की और कुछ 11th की, मेरे 9-10 तक आपका काम हो जाएगा वैसे। ठीक है, उसके जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं, वो लगा लो, और वो लगा लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो लैब के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो लैब के क्वेश्चन होते हैं, उसको कर लो। वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उससे उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरी पीडीएफ, जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, या तो आप प्रीवियस ईयर साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं, वो किसी भी एग्जाम के डिपेंड नहीं करता, वो अगर लैब असिस्टेंट या अटेंडेंट या इससे रिलेटेड भी अदर एग्जाम में भी अगर आए हैं, चाहे वो डीएसबी हो चाहे वो कुछ भी हो, आप उससे पढ़ो। विश्वास मानो, आपको बहुत 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 हेल्प होगी। और अगर आपको ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहते हो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मैंने एप्लीकेशन पे अवेलेबल दे दिया है।
आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। आपको पढ़ना क्या है वो समझ लो। एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस वो पढ़ने हैं। और आपको मेरी पीडीएफ, जिससे आपको जनरल साइंस वाला पोर्शन भी आपका पूरा कवर हो जाए, क्योंकि इसमें जितने भी जनरल साइंस क्वेश्चन आसान से आसान, हार्ड से हार्ड, वो बाइलिंगुअल, वो बाइलिंगुअल, ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज में एप्लीकेशन पे दे दिया गया है। उसको पढ़ो, वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। ठीक है। अब आते हैं अब आते हैं अटेंडेंट असिस्टेंट के ऊपर। अटेंडेंट का मैंने बता दिया, अब आता है असिस्टेंट के ऊपर। देखो बच्चा, मेरे भाई, कि आ, आपका पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का आएगा। आपके पेपर में न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के भी कुछ क्वेश्चन, ऐसे मोल कैलकुलेट करना या ऐसा और कुछ, वो वैसे क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में बेशक देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं असिस्टेंट के लिए बता रहा हूँ। अटेंडेंट में भी एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट वो आसान मिलेंगे, लेकिन असिस्टेंट में जरूर से जरूर मिलेंगे। पैटर्न आपका भी वही है, लेकिन आपके साथ एक पेपर सेकंड भी होगा, जो कि स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये आपका सबसे मेन है। तो मैं आपको भी वही एडवाइस करूंगा कि 9, 10th, 11th, 12th इसके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के आप ले लो और उसको कर डालो। और जो आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन है, वो मेरे पीडीएफ से भी आपका काम हो जाएगा। आप ये काम करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बात विश्वास मानो। ये चीज़ तो मैंने एप्लीकेशन पे दे दिया है, आप वहाँ से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ना जनरल अवेयरनेस, ना रीजनिंग, ना मैथ्स, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कछु नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है। बता रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। मैथ्स में सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, क्वेश्चन वही रहेंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, याद रखना। ठीक है। और आप 9, 10th, 11th, 12th, और अगर 9th भी नहीं तो कम से कम 10th, 11th, 12th इसके आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपका टर्निंग पॉइंट है। 100 मार्क्स या 50 क्वेश्चन के, जो कि मैंने आपको पीडीएफ भी दिया हुआ है, और इसके लिए मैं आपका और पीडीएफ अवेलेबल मैं कराऊंगा। असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए मैं और पीडीएफ दूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प हो सके। लेकिन जो बच्चा नहीं चाहता है, आप और अदर एग्जाम से भी, जो जैसे एसएससी में, एचएसएससी में भी एग्जाम होते हैं, राजस्थान के भी होते हैं, यूपी के भी होते हैं, डीएसएसबी के भी होते हैं, ठीक है, आप यहाँ से पेपर कलेक्ट करो और उसको पढ़ो। आपको इससे अलावा आपको कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना एडवाइस दूंगा कि आप यहीं से पढ़ो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हो तो बस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर मैं कहूँगा, क्योंकि जो आप मेरे बारे में, आप ये सॉरी मेरे बारे में नहीं, मतलब आप कोर्स के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, वाकई ही बहुत बेहतरीन कोर्स बना हुआ है। आप वहाँ से इसको एक्सेस करो, आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो बच्चों को मैंने गाइड किया और प्रीवियस एग्जाम में उनको बहुत हेल्प हुई है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इससे पढ़ो, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और रही, अब ये रही आप लोग की बात। ठीक है। अब सुनो, हाँ, ये आज ले सकते हैं, 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है। अदरवाइज इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है। ठीक है। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन जो बाकी पोस्ट भी एग्जाम है, अब ये वाला पोर्शन जीए, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश लगभग सबके में सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ डिफर कर रहा है। और ये वाला एरिया हर पोस्ट के लिए अलग अलग है ना। हम सब कुछ देख लेते हैं, हम सब कुछ देख चुके हैं वैसे प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन देखो, ये पैटर्न इसका ये चीज़ है ना, सबके में एमसीक्यू आ रहा है और क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। मेन मुद्दा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव, हाँ, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आपको पता ही है। रीजनिंग ये है, मैथ्स ये है, इंग्लिश हिंदी ये है। ठीक है। पढ़ लो एप्लीकेशन से या पीडीएफ से, आपको जहाँ से मिल रहा है। मैथ्स की प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर एसएससी के लगा डालो, जितने भी हैं वहाँ से कर लो, रीजनिंग के भी वहाँ से करो।
हिंदी का पेपर मेरे हिसाब से आप यूपी के जो भी सारे पेपर होते हैं उसको कलेक्ट करो और उसको पढ़ो, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने दे दिया है और जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ते रहो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, कुछ भी नहीं आना है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पर। सर यही ज़्यादा दिक्कत किया हुआ है आपको, तो समझ लो कि डिस्क्रिप्टिव का इसलिए मैंने बच्चों, मेरे भाई, इसलिए मैंने सारे पीडीएफ सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, कंप्यूटर तो मान लो वैसे मैं अभी दिया नहीं हूँ, बाद में दे दूंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन छोड़ के मैंने सब कुछ अवेलेबल करा दिया एप्लीकेशन पे, जिससे आपको मदद हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे कल जाएगा ये वाली पीडीएफ। एडमिनिस्ट्रेशन और ये बन चुकी है लगभग, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, हिंदी में टाइप हो रही है, ये कल तक अवेलेबल हो जाएगी। ये मैं दे दिया हूँ, और नोटिंग की अलग पीडीएफ और ड्राफ्टिंग की अलग अलग पीडीएफ एग्जाम्पल के साथ ये आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दी गई है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा स्किल पैनिक हो रहा है, क्योंकि मेरी बात सुनो, अच्छा मैं चीज़ वो लिया नहीं हूँ यहाँ पर, मेरी बात सुनो, आपके पैटर्न में क्या लिखा हुआ है? आपके पैटर्न में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आपकी डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी चेक नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी चेक नहीं होगी। तो पेपर फर्स्ट पे आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है मेरी दोस्त, विश्वास मानो। जो बच्चा अभी इस पे फंस गया, अपना पूरा दिमाग इस पे लगा दिया, विश्वास मानो उसका पेपर फर्स्ट बिगड़ जाएगा, गारंटी है इसका पेपर फर्स्ट बिगड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस पे समय मत दो, इस पे दो, लेकिन एक्सेस समय मत दो, ये आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। आगे सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। आप एग्ज़ाम दे के आओगे फिर खुद ही बोलोगे सर आप सही बोल रहे थे कि मैंने इस पे ज़्यादा समय दिया, इसकी वजह से मेरा पेपर फर्स्ट ही बिगड़ गया। सोचो अगर पेपर फर्स्ट में ही अगर आप पास नहीं हुए तो पेपर सेकंड से आप कैसे हो पाओगे? इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ रोज 1 घंटा दे दो पेपर फर्स्ट पे। लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बस सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हाफ एन आवर बहुत है, हाफ एन आवर 1 आवर बहुत है, मैक्स टू मैक्स है। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? पेपर फर्स्ट की करनी है मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये वाली पोर्शन। इसको जितना अच्छे से कर ले जाओ वो है। इसलिए मैंने आपको करंट अफेयर का भी सेक्शन दे दिया है, करंट अफेयर का भी टेस्ट आपको मैंने दे दिया है कि 1 साल का करंट अफेयर है, उसको लगा डालो, अलग से टेस्ट है इसका। वो मात्र लगभग 20-21 रुपए का है, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ मैं इसके पीडीएफ भी मंथली वाइज बाईलिंगुअल मैंने प्रोवाइड करा दिया एप्लीकेशन पे। अब इससे ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए पूरे यूट्यूब पे इस एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं दे रहा है। अगर कोई दे रहा हो तो मुझको बता दो, कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर इसके लिए कोई मदद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है मदद, सब आप पे छोड़ दिए लोग बता के। भाई कोई मदद तो करो, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनके लिए जितना कर दो वो कम होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट जो वाकई ही एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, भाई वही भरोसा रखें। बाकी आप स्वयं अपने हिसाब से मेहनत करके निकाल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। हाँ, अभी मैथ्स की क्लास आने जा रही है जो कि एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसको, और भी चीज़ें कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो बस ये आपको बताना था। ऑफर सिर्फ आज तक है 70% का, ठीक है। बाकियों के लिए जो डिस्क्रिप्टिव का डाउट था मैंने बता दिया। ऐसे राइटिंग के लिए भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इधर ये दिया हुआ है, कहाँ गया ये वाला पोर्शन। ऐसे राइटिंग, कंप्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, ये इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी सब भी आपको अवेलेबल करा दिया गया, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट अटेंडेंट वाले बच्चे बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको वही मदद करेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।